अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं अरेस्ट। आप अपने घर में रहिएगा और आपको कैद कर लिया जाएगा। पुलिस की टीम आपको खोज रही है, जो आपको आपके ही घर में गिरफ्तार कर लेगी। डिजिटल तरीके से आप गिरफ्तार हो सकते हैं। बस आपको एक फोन कॉल आएगा और आपके बैंक खाते में जो जमा राशि है, जो जमा पूंजी है, वो लूट ली जाएगी। साइबर फ्रॉड आजकल एक नए तरीके से जो साइबर फ्रॉड का है वो तरीका ईजाद हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। कानून की किताब में इस तरीके की ना ही कोई शब्द है और ना ही कानून की किताबों में ऐसे कोई नियम है, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है वैसे में यह सब इजाद हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। आप अपने घर में रहिएगा, लेकिन आपके परिवार के लोगों को यह बता दिया जाएगा कि आप अरेस्ट हैं। आपको खुद सबसे पहले बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं घट रही है, दरअसल हर हाथ में मोबाइल फोन है और हर यूजर जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है वो साइबर क्रिमिनल के निशाने पर है। आपको भी फोन आ सकते हैं कि मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं, आपके खाते में गड़बड़ी है और आपको गिरफ्तार किया जाता है। फिर एक वीडियो कॉल किया जाएगा और उस वीडियो कॉल में और उसके बाद जालसाज फ्रॉड आपके खाते से सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके बैंक बैलेंस में सेंधमारी कर लेंगे। ये जो एक सांकेतिक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल इसके पीछे का मकसद क्या है कि बिहार के बेगूसराय में घटना घटी और अक्सर इस तरीके की घटना ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है या वैसे लोगों के साथ होता है जिनको मोबाइल या साइबर अपराध के बारे में कम जानकारी होती है। लेकिन अब तक जितने टारगेटेड शिकार बने हैं उनमें यह देखा गया है कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे, समाज में रसूखदार और जो व्यक्ति सामाजिक तौर पर अपनी छवि को बचाना चाहता है वैसे लोग ज्यादातर आसानी से ऐसे फ्रॉड के टारगेट बने हैं। समाज में उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने का डर होता है, समाज में उनकी जगहसाई का डर होता है, लिहाजा वो आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। दरअसल बिहार के बेगूसराय में ऐसी ही घटना आई। बेगूसराय से एक पूर्व विधायक हैं बोगो सिंह, उनके बेटे को एक कॉल आया जिसके बाद बेटा 9 घंटे तक परिवार वालों से दूर रहा और वो डिजिटल अरेस्ट रहा। हर कोई हैरान। पुलिस के पास तो शिकायत दर्ज करवा दी गई, अपहरण की, गुमशुदगी की शिकायत की गई कि अगले पिछले 9 घंटे से विधायक का बेटा घर पे नहीं है। मामला हाई प्रोफाइल था, पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, बेगूसराय में संपन्न परिवार। ये पुलिस को लगा कि अगर इस मामले में अगर चूक हो जाती है तो खूब फजीयत होगी सरकार की और प्रशासन की। ऐसे में पुलिस के वरीय अधिकारी इस पूरे मामले को देखने लगे। विधायक के बेटे का मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया, उसका आखिरी लोकेशन शहर के एक साधारण से होटल का दिखा। पुलिस वहां दबिश दी और इस दबिश में और ट्रेस करने में पुलिस को 9 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और इस 9 घंटे में गनीमत ये रही कि विधायक के बेटे के बैंक अकाउंट से जो साइबर फ्रॉड थे वो बड़ी निकासी नहीं कर पाए थे। और ये इस मामले को लेकर पूरा मामला जब खुला तो बताया गया कि जिस शख्स को पुलिस खोज रही थी, परिवार वाले खोज रहे थे, वो खुद अपने आप को पुलिस के कस्टडी में समझ रहा था। उसे यह बताया गया था कि आप पुलिस की हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हैं। और गिरफ्तार करने वाला शख्स खुद देश के बड़े जांच एजेंसी का अधिकारी बता रहा था। बोगो सिंह के बेटे को यह समझ में नहीं आया कि कैसे वो इतनी आसानी से साथियों के जाल में फंस गए। ये देखिए होता क्या। दरअसल हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये डिजिटल जो अरेस्ट है वो कैसे होता है। विधायक के बेटे को 9 घंटा बंधक बना के रखा गया। डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि आपके घर कोई पुलिस नहीं आती है, कोई अधिकारी नहीं आते हैं,
बस आपके मोबाइल पर एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पे आपको बताया जाएगा कि आपके बैंक खाते से देश के अलग अलग जगहों पर गलत तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन किया गया, उसमें लेन देन की गई है। ज्यादातर मामले में बताया जाता है कि आपके बैंक खातों में अलग अलग जगहों से पैसे भेजे गए और ये पैसे जो है वो अवैध तरीके से भेजे गए हैं। इसमें टेरर फंडिंग हो सकता है, हवाला का पैसा हो सकता है। और आपको जब ये बताया जाएगा तो उसमें आपके बैंक के डिटेल्स, आपके पैन कार्ड के नंबर बताए जाएंगे, आपके आधार और आपके लोकल जानकारी साझा की जाएगी, जिससे आसानी से आपको भरोसा हो जाएगा कि सामने वाला कोई पुलिस का अधिकारी है और वो बिल्कुल सच बोल रहा है। ये केवल बैंक से जुड़े मामले नहीं है, इस तरीके के मामले आपके फोन कॉल पे आएगा कि हम फलाने थाना से बोल रहे हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार मेरे गिरफ्त में है, वो फलाने जो जघन्य अपराध होते हैं वो जघन्य अपराध में दोषी पाया गया है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो हमारे वरीय अधिकारी से बात करिए और कुछ लेन देन करके मामले को सलटा लीजिए। थाने में है तो मामला सलट जाएगा, कोर्ट जाएगा तो मामला नहीं बचेगा। और सामाजिक लोक लाज के चक्कर में बच्चों के परिवार वाले जो होते हैं वो आसानी से उनके झांसे में आके कुछ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में मालूम चलता है कि वो लड़का वहां था ही नहीं। इस तरीके की भी खूब घटना होती है। एक घटना मुझे याद है कि एक पुलिस अधिकारी को फोन आता है कि वो बिहार का अधिकारी होता है, उसे दिल्ली से आता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका बेटा जो दिल्ली में पढ़ता है उसको हमने एक गलत काम करते हुए पकड़ा है और उसकी गिरफ्तारी हो गई, वो जेल जा रहा है। अगर आप बचना चाहते हैं तो हमें 70,000 रुपए दीजिए। बिहार पुलिस में जो पदाधिकारी था उसे उसका जो बच्चा था वो सच में दिल्ली में रहता था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये साइबर जो फ्रॉड होते हैं वो सबसे पहले क्लाइंट जो जिसको वो शिकार बनाते हैं उस शिकार को पहले उसका मोबाइल फोन बंद करवा देते हैं। ये लगातार परेशान थे और इस बीच वो दूसरी तरफ से एक ऐसे ऑडियो बजाता है, जिसे सुना देता है, जिससे लगता है कि सामने वाला जो है उनका अपना बच्चा है, वो परेशान है। और इसकी शिकायत जब उन्होंने पुलिस में की, साइबर थाने में की, तब इस मामले का उद्भेदन हुआ। इस तरीके से देश भर में कई जगहों पर वीडियो निकल के सामने आते हैं, खबरें निकल के सामने आती हैं कि साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ है। ठीक उसी प्रकार बिहार के पूर्व विधायक के साथ भी इसी तरीके का हुआ। विधायक के बेटे को फोन कॉल किया गया, कहा गया कि आपके बैंक खाते में देश के अलग अलग हिस्से से पैसे भेजे गए हैं जो इलीगल है, आप ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियां होती हैं उसके रडार पे हैं, अगर आपको बचना है तो आप हमारे वरीय अधिकारी से बात करिए। फिर एक व्यक्ति वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मैं फलाना अधिकारी हूँ फलाने विभाग से, आप अपने आप को किसी सुरक्षित होटल में ले जाकर रख लीजिए, अपना मोबाइल फोन बंद कर लीजिए और आप एक दूसरा नंबर लीजिए। फिर विधायक के बेटे को कहा जाता है कि आप दूसरा फोन खरीदिए, विधायक दूसरा फोन खरीदते हैं, विधायक के बेटे दूसरा फोन खरीदते हैं, नंबर चालू करते हैं और फिर जो ये लोग होते हैं साइबर फ्रॉड अपराधी, क्रिमिनल जिसको हम बोलते हैं, ये उस नंबर से फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और इस बीच घर वाले को संदेह होता है कि उनका बेटा दोपहर में खाना खाने नहीं आता है, तो इसकी शिकायत वो कर देते हैं। मामला हाई प्रोफाइल था, या पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो जाता है और विधायक के जो बेटे हैं उनके आखिरी लोकेशन पर जो है वो देखा गया कि वो एक होटल का है, बेगूसराय के अंदर ही है, जहां रेड की गई तो विधायक के बेटा सकुशल बरामद मिला। वो रूम में कैद था और जब उससे पूछा गया कि वो यहाँ क्या कर रहा था, उसने सारी आप बीती बताई। उसके बाद सबको एहसास हुआ कि वो ठगा जा चुका है। हालांकि बाद में उसके बैंक खाते की जो है वो जांच की गई तो गनीमत रही कि जो अपराधी हैं वो बैंक खाते से किसी बड़े ट्रांजैक्शन को करने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको वक्त नहीं मिल पाया था। मोबाइल खरीदवाने और नया सिम लेकर नंबर चालू करने में जो वक्त लगा, इसी का फायदा उठाते हुए जो है वो विधायक के बेटे बच गए और पुलिस वहां तक पहुंच गई। लेकिन सोचिए आप और हम क्या करते हैं, कोई अननोन कॉल आता है, अनजान कॉल आता है और हम उस व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं और डर और सहम जाते हैं कि पुलिस के पास जाते ही नहीं है। आपको अब सचेत रहना है। आपको क्या करना है, अगर इस तरीके के फोन कॉल्स आए तो सबसे पहले आप नजदीकी थाना में इस बात की जानकारी दें, पुख्ता करें कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो शख्स हैं, वो क्या सच में किसी मुसीबत में है या नहीं। अगर हैं तब भी आप लोकल पुलिस से मदद मांगिए, अगर वो नहीं है तो लोकल पुलिस में इस बात की शिकायत करिए, वरना आपके बैंक खाते से, आपके
घर में रखे जमा पूंजी में बड़ी सेंधमारी हो जाएगी और आपका परिवार के जो भी सदस्य जो साथियों के निशाने पर होंगे वो डिजिटली खुद को अपने ही घर में कैद करके गिरफ्तार समझेंगे, जिसमें ना किसी जांच एजेंसी का हाथ होगा और ना ही किसी बाहर पुलिस वाले का। लेकिन आप पुलिस और जांच एजेंसी के नाम पर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और इस तरीके की जो शिकारी हैं उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। हमें सावधान रहना है। अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन से बैंक का खाता अपडेट है तो हमें और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। हमें किसी भी अननोन कॉल पे, चाहे वो बैंक के अधिकारी बनकर फ़ोन करें या फिर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी विभाग का अधिकारी हूँ, आरबीआई से हूँ या बैंक से हूँ, तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। अपने मोबाइल फ़ोन और अपने बैंक खाते की कोई भी गोपनीयता उनके साथ साझा नहीं करना है, चाहे वो सामने से कोई भी डिटेल्स आपकी क्यों नहीं बताएं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो आपके आधार कार्ड का नंबर बताएंगे, वो आपके पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, आपके बैंक खाते का नंबर बताएंगे। ऐसे में हमें स्थानीय ब्रांच में जाकर इसकी शिकायत करनी होगी। बैंक अधिकारियों को अगर ज़रूरत आपसे होगी तो आपके ब्रांच में वो तमाम जानकारी वो आपसे ले लेंगे। फ़ोन पे कोई भी आपसे डिटेल्स नहीं मांग सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन है और भारत सरकार ने भी इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए कई तरीके के एहतियातन कदम भी उठाए हैं और इस तरीके से लोगों को सचेत भी किया जाता है। ये बात केवल एक विधायक के बेटे की नहीं है, बल्कि बात ये देश भर में बढ़ते अपराध के शिकार हो रहे लोगों की है। और इस तरीके के जो डिजिटल जो अपराध है, डिजिटल फ्रॉड है और डिजिटल अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कानून की किताब में ना ही कोई अब तक शब्द बने हैं और ना ही इसको लेकर कोई भी संविधान में मान्यता दी गई है, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट प्रचलन में है। ये नया शब्द इजाद हुआ क्योंकि हम और आप इसके आए दिन शिकार हो रहे हैं।